नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्ची श्रद्धा में, सच्चे विश्वास में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? आइए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो हमें विश्वास और भक्ति की असली शक्ति दिखाती है। ये कहानी है रामू की। तो सवाल यही उठता है कि सच्ची भक्ति में आखिर कितनी शक्ति होती है? क्या सच में ये इतनी ताकतवर है कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे? चलिए, इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से, बिल्कुल साधारण से गांव से, जहां हमारा मुख्य किरदार रामू रहता था। देखिए, रामू के पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी। ना तो अच्छे कपड़े थे, ना कोई बड़ा घर। जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। लेकिन हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। और वो थी भगवान शिव के लिए उसके दिल में बसी सच्ची, निश्चल भक्ति। रामू का जो विश्वास था ना, वो बाहर की चुनौतियों से कभी डगमगाया नहीं। उसका हर दिन एक ही नियम से शुरू होता था। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। रोज सुबह वो पास के मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरी श्रद्धा से बस यही कुछ शब्द कहता। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, कोई लालच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध समर्पण था। पर जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां दुनिया उसकी परीक्षा भी लेती है। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अरे भगवान तुझे क्या देंगे, तू तो खुद ही इतना गरीब है। लेकिन इन सब तानों का रामू पर कोई असर नहीं होता था। उसका विश्वास तो एक चट्टान की तरह मजबूत था। उसे पता था कि उसका रिश्ता दुनिया की बातों से नहीं, बल्कि सीधे अपने भगवान से है। और फिर एक दिन रामू की जिंदगी में एक ऐसा मुश्किल वक्त आया जिसने उसके विश्वास की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा ली। हालात इतने बिगड़ गए कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, उसकी माँ, जो उसकी पूरी दुनिया थी, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। सोचिए, एक तरफ भूख और दूसरी तरफ अपनी माँ की ऐसी हालत। इस बोझ के नीचे रामू पूरी तरह से हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। उस दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो उसकी सारी हिम्मत जैसे जवाब दे चुकी थी। आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक आखिरी उम्मीद। उसने रोते रोते अपने भगवान से अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगी। ये कोई रोज की प्रार्थना नहीं थी, ये एक भक्त की दिल की गहराइयों से निकली हुई पुकार थी। और कहते हैं ना, जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते जरूर हैं। और फिर हुआ एक चमत्कार। उस अंधेरी रात में अचानक रामू के दरवाजे पर एक तेजस्वी साधु आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए रामू को कुछ अनाज और दवा दी और कहा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। रामू कुछ समझ पाता इससे पहले ही अगली सुबह तक वो साधु वहां से गायब हो चुके थे, जैसे कभी आए ही न हो। बस इस एक रात की घटना ने रामू की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साधु की दी हुई दवा ने वाकई असर दिखाया और रामू की माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। अपनी माँ को ठीक होता देख रामू के दिल में सब कुछ एकदम साफ हो गया। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, बल्कि आभार और खुशी के थे। वो समझ गया था कि उसकी पुकार सुन ली गई थी। वो कोई साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्त की मदद करने आए थे। इस घटना के बाद रामू के अंदर जैसे एक नई शक्ति आ गई। उसका विश्वास और भी पक्का हो गया। उसने खूब मेहनत की और भगवान के आशीर्वाद से उसकी मेहनत रंग भी लाई और धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो ये तो थी रामू की कहानी। पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए आखिर में इस पर बात करते हैं। इस कहानी की पहली और सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची निश्चल भक्ति में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा शक्ति होती है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो बुरे से बुरे हालात को भी बदल सकती है। और दूसरी उतनी ही जरूरी सीख ये है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं। जरूरत है तो बस अपना विश्वास बनाए रखने की। रामू की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हम सब अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, क्या ऐसा अटूट विश्वास हमारे अंदर भी कहीं मौजूद है? और अगर है, तो हम उसे कहां और कैसे ढूंढ सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।